यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाहरलाल नेहरू पर कश्मीर से उपजे उग्रवाद और अलगाववाद के लिए दोष लगाया। आरोप लगाया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को इतना विवादास्पद बना दिया था कि ये आज भी देश को पीड़ा दे रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथ में था, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित किया कि आज़ादी के बाद तक भारत को डसता रहा। ये उग्रवाद, अलगाववाद उसी कश्मीर से पंडित नेहरू की वजह से भारत को मिला है। सीएम योगी ने आगे ये भी कहा कि देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने 370 हटाकर कश्मीर और कश्मीरियों को अपना बना लिया है। तो पंडित नेहरू पर जमकर बरसे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कश्मीर मुद्दे को लेकर उन्हें जिम्मेदार ठहराया और कहा कि नेहरू ने इसे विवादास्पद बनाया। सुनिए। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वो भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा। उग्रवाद, अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था। यह देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर पंडित। ऑनलाइन पर राजीव ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, बीजेपी अक्सर नेहरू की नीतियों को लेकर सवाल उठाती है। संसद में भी वंदे मातरम को लेकर उठाए गए थे सवाल। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कश्मीर का राग अलापा है और कहा कि पंडित नेहरू इसके लिए जिम्मेदार हैं जो स्थिति विवादास्पद बनी। जी देखिए, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी शुरू से कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर हमलावर रहती है। और अब जब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी उनके बहाने से भी नेहरू को घेरने की कोशिश करती है। और एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए इसका जिक्र किया और कहा कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या थी वो पंडित नेहरू और कांग्रेस की देन थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 हटा करके दूर किया। और जो एक भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक नारा था कि एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक निशान, जो जम्मू कश्मीर को लेकर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन किया था, उसको याद करते हुए पंडित नेहरू को ये लोग कोसते हैं। और एक बार फिर उसी पर आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पंडित नेहरू को घेरा है और जम्मू कश्मीर की समस्या को के समाधान के रूप में 370 को पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से धन्यवाद ज्ञापित किया है। जी बिल्कुल राजीव, इसके साथ ही क्योंकि इस मुद्दे को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है तो क्या विपक्ष की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है कांग्रेस की तरफ से? जी अभी तो नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस इसकी आदी हो चुकी है। उसको पता है कि बार बार जम्मू कश्मीर की समस्या का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को और पंडित नेहरू को, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े नेता रहे, उनको हमला करती रही है। तो हो सकता है इससे कोई प्रतिक्रिया अभी सामने आए, लेकिन आमतौर पर जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल पर भाजपा ने अपना एक तरह से आधिपत्य कर लिया है, वो कांग्रेस के ही सरकार के गृह मंत्री थे, लेकिन उनकी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें अपनाती जा रही है। तो एक बार फिर उसी कड़ी में ये प्रयास भी है। जी बिल्कुल राजीव, और आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया मुख्यमंत्री ने और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये मुमकिन हुआ कि आर्टिकल 370 को हटाया गया और कश्मीरियत को वापस लाया गया। जम्मू कश्मीर की समस्या के अस्थायी समाधान के रूप में भारतीय जनता पार्टी धारा 370 को शुरू से नासूर के रूप में देखती रही है, पेश करती रही है। और जब इसे मोदी सरकार ने इसे हटाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये जाहिर करने की कोशिश करती है, उसके नेता इस बात को साबित करने में लगे रहते हैं कि 370 ही जम्मू कश्मीर की समस्या की जड़ थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाप्त किया है। और जम्मू कश्मीर को एक तरह से फिर से भारत में माना जाता है, कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि एक तरह से कश्मीर को फिर से भारत में वापस लेने जैसा है। तो मुख्य धारा में, देश की मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर को वापस लाने के लिए 370 को खत्म किया गया है और उसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसे पेश करती रही है। उसी को एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने आज दोहराया इस कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए।